नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? तमिलनाडु की सरकार 15 जून से 10th के बोर्ड एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाने जा रही है। तमिलनाडु की सरकार का कहना है, हमने स्पेशल अरेंजमेंट्स करी हैं 10वीं के बोर्ड एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाने के लिए। जैसे पहले एग्ज़ाम सेंटर थे 3000, अब एग्ज़ाम सेंटर होंगे 12690। फिजिकल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाएगा। एक रूम में 10 लोगों से ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं बैठेंगे। बेंच भी दूर दूर होंगे। आर्टिकल में कहा जाता है, देखो ये सब चीज़ें ठीक हैं, बट बच्चे हैं, स्कूल की देखरेख में तो हो सकता है फिजिकल डिस्टेंस को मेंटेन किया जाए, लेकिन बच्चे एक जगह इकट्ठे तो होंगे ही एग्ज़ाम से पहले या फिर एग्ज़ाम के बाद। किस हद तक आप बच्चों को रोकोगे? दूसरा जो मेन बात आर्टिकल के द्वारा बोली जाती है वो ये है कि इस प्रकार से बच्चों को खतरे में डालकर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का इतना फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वैसे भी पहले काफ़ी सारी कमेटीज़ के द्वारा ये बोला जा चुका है कि आप 10वीं के बोर्ड एग्ज़ाम्स को वॉलंटरी कर दीजिए। मतलब जो बच्चा लेना चाहता है उससे ले लीजिए, अगर कोई बच्चा नहीं लेना चाहता है बोर्ड एग्ज़ाम्स को, उनको छूट दे दीजिए। तो उन कमेटीज़ की बात को मानने का समय अभी आ गया है। काफ़ी सारे पॉइंट्स देते हैं राइटर बोर्ड एग्ज़ाम्स के विरोध में। जैसे देखो, जब भी बोर्ड एग्ज़ाम्स एक स्टूडेंट के दिमाग में आते हैं तो ये सब ख्याल आते हैं कि पढ़ना है, डर लगने लगता है कहीं फेल ना हो जाए, एक कंपटीशन की भावना आने लगती है कि 10th के एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम्स होंगे, बाकी कैंडिडेट्स के अपेक्षाकृत अच्छा परफॉर्म करना है। नेक्स्ट पॉइंट, मार्किंग का सिस्टम देखो काफ़ी ज़्यादा ओपेक है। कई बार कुछ स्कूल के स्टूडेंट्स के मार्क्स बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन कई स्कूल के स्टूडेंट्स की शिकायत ये होती है, हमारे एग्ज़ाम्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हुए थे लेकिन मार्क्स काफ़ी कम दिए गए हैं पेपर्स में। वैसे देखो, यूपीएससी से तो कम ही ओपेक है सीबीएसई। कम से कम सीबीएसई रीचेकिंग तो अलाउ करता है, हमारा यूपीएससी तो रीचेकिंग भी अलाउ नहीं करता है। पूरा जो एग्ज़ाम प्रोसेस ख़त्म हो जाती है उसके बाद कीज़ रिलीज़ की जाती हैं। इंटरव्यू में भी काफ़ी ज़्यादा बायसनेस, सब्जेक्टिविटी रहती है। हालांकि ये सारे आर्गूमेंट्स कुछ हद तक एक तरफा भी हैं। यूपीएससी का ये तर्क है कि अगर हम एग्ज़ाम साइकिल के बीच में प्रीलिम की कीज़ को रिलीज़ करेंगे तो कोर्ट्स में काफ़ी सारी लिटिगेशंस आ जाएंगी। कैंडिडेट्स मांग करने लगेंगे कि आप स्टे लगा दीजिए, अभी फ़िलहाल मेंस के एग्ज़ाम को मत कंडक्ट कीजिए। इस वजह से हम कीज़ को एग्ज़ाम का पूरा साइकिल ख़त्म होने के बाद रिलीज़ करते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे रिफॉर्म्स लाए जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट राइटर के द्वारा ये दिया जाता है, सरकार का देखो ये तर्क है कि 10th के बोर्ड एग्ज़ाम्स कंडक्ट होंगे तभी तो विभिन्न स्टूडेंट्स अपनी स्ट्रीम को चूज़ कर सकेंगे। एक तो हमारी समाज में ये एक प्रकार की जो धारणा बनी हुई है ना, ये बहुत गलत है कि जिसके ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे 10th के एग्ज़ाम में वो मेडिकल या फिर नॉन मेडिकल लेगा, उसके बाद थोड़े कम अच्छे मार्क्स आए हैं तो वो कॉमर्स, और सबसे लास्ट में आर्ट्स। इंटरेस्ट देखा जाना चाहिए, ना कि मार्क्स। राइटर भी यही बात बोलते हैं। ये एनसीईआरटी के फॉर्मर डायरेक्टर रह चुके हैं। राइटर का बोलना है, देखो मार्क्स बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। जैसे लास्ट में बच्चा कितनी तैयारी कर पाया, ये तो 100 मीटर रेस है। लास्ट में बच्चा अगर तेज़ी से भाग लेगा तो मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स लास्ट में नहीं भाग पाते कुछ रीजंस की वजह से। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको मेडिकल या फिर नॉन मेडिकल नहीं लेना चाहिए। इंटरेस्ट मैटर करता है, बच्चे का एप्टीट्यूड मैटर करता है। क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में? बिल्कुल मैकेनिकल क्वेश्चंस, रट्टा मारिए, याद करो, आप उनका आंसर दो, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। सोचने पर बिल्कुल भी मजबूर नहीं करते हैं हमारे जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे देखो, एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल दिया जाता है, एक बार हम ये सारा मिटा देते हैं। हाँ, अब ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था एग्ज़ाम में, वाई इज़ वर्ल्ड पीस एन एसेंशियल वन। इस क्वेश्चन को बहुत बुरी तरह से फ्रेम किया गया है, लेकिन फिर भी टीचर्स ने जो सिखाया है आपको याद करके वही लिखना है। अदरवाइज़
स्टूडेंट्स को भी ये समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन को अच्छे से फ्रेम नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा होता है, बच्चे लिख देते हैं फिर भी कुछ भी आंसर। इन बोर्ड एग्जाम्स का एक नुकसान देखो ये भी है, अगर एक साल में समय समय पर बच्चे का इवैल्यूएशन होता रहता है तो ज़्यादा अच्छा है। अदरवाइज बोर्ड एग्जाम्स लास्ट में कंडक्ट होते हैं साल के अंत में, तो कुछ ही दिनों की प्रिपरेशन की वजह से बच्चे का पूरा भविष्य तय हो जाता है। तो इन सब पॉइंट्स के आधार पर राइटर ये बोलते हैं, वैसे राइटर कुछ और भी बातें बोलते हैं लेकिन उनको एज सच यूटिलाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट है। जैसे राइटर बोलते हैं न्यूज़पेपर्स में हेडलाइंस पब्लिश होती हैं जब एग्जाम्स का रिजल्ट आता है कि गर्ल्स आउटसाइन बॉयज़, या फिर इन स्कूल्स में जो पासिंग परसेंटेज है काफ़ी अच्छी रही है, पहले नंबर पे ये ज़िला आया है, दूसरे नंबर पे ये ज़िला आया है पासिंग परसेंटेज के हिसाब से। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, इन्हीं नंबर्स में खो के रह गया है। बस नंबर्स में हम खेलते रहते हैं और सही जो एजुकेशन बच्चे की होनी चाहिए वो हो नहीं पाती है। अब आवश्यकता ये है, इस क्राइसिस की सिचुएशन में कम से कम आप बच्चों को खतरे में डाल के इस प्रकार के बोर्ड एग्जाम्स मत कंडक्ट कीजिए। विभिन्न कमेटीज़ ने जो बोला है बोर्ड एग्जाम्स को वॉलंटरी कर दीजिए। अब उस चीज़ को अपनाने की आवश्यकता है। टीचर्स को आप ऑटोनॉमी दीजिए बच्चों को इवेल्युएट करने की, बच्चों के फ्यूचर्स को शेप करने की, लेकिन इससे पहले आप टीचर्स को अच्छी ट्रेनिंग देना चाहते हैं आप दीजिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया।